हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना तीसरा वीडियोज, जिसका वीआईपी टॉपिक है हिंदी साहित्य यानी प्राचीन आर्य भाषाओं का प्रमुख भाषा, अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि व उनके प्रमुख रचनाओं को याद करने का शार्ट और मज़ेदार ट्रिक, जिसे आप आजीवन याद रखेंगे। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जिसको हम हिंदी साहित्य का आदिकालीन इतिहास भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत जो भारतीय आर्य भाषा है, इस आर्य भाषा में 3 खंड है। तो पहले 2 खंड में आप देखिए, पहला खंड जो है ये प्राचीन आर्य भाषा है, जिसमें वैदिक एवं लौकिक संस्कृत आते हैं। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आता है। प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक और लौकिक संस्कृत आता है। मध्यकालीन में आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा आता है। इस आर्य भाषा अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 6 उपभाषाएं आती हैं। कितनी उपभाषाएं आती हैं? 6 उपभाषाएं आती हैं। ठीक है। अब वो जो 6 उपभाषाएं हैं, यहाँ मैं इसका विस्तृत रूप में लिखा हूँ और इसी का ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो आपको आजीवन याद रहेगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में नक्शा बनाना ज़रूरी होता है। जब तक आदमी के दिमाग में नक्शा नहीं रहेगा, तब तक वह थोड़ा विस्मृत होता रहता है। और हमारा दिमाग जो है, जो भी ग्रहण करता है, वह नक्शा और चित्रों के माध्यम से ग्रहण करता है। तो नक्शा और चित्र के बिना, मतलब बिना उसके भूगोल के बिना, हम उसको अपने दिमाग में सेट नहीं कर सकते हैं और हमारे अवचेतन मन में वो जाकर सेट हो जाता है। तो अब आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ VIQ, मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और यह अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्रश्न कहाँ से आया है, इस नाते मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा अपभ्रंश भाषा का भेद। यहाँ लिखा अपभ्रंश भाषा का भेद। यहाँ लिखा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, मतलब किस भाषा में से कौन सी आधुनिक आर्य भाषा निकलती हैं। तो यहाँ देखिए, सौर सैनी एक अपभ्रंश भाषा है, अर्धमागधी दूसरी भाषा है, तीसरा मागधी है और चौथा खस है और 5वां ब्राह्मण है और 6वां महाराष्ट्री है। तो ये जो सौरसैनी हमारा अपभ्रंश भाषा है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 आधुनिक आर्य भाषाएं निकलती हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है गुजराती। चूँकि 2 जो ये आपका है, राजस्थान और गुजरात, ये तो आपको याद ही होगा कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। लेकिन पश्चिमी हिंदी में कोई स्थान विशेष का वर्णन नहीं है। तो इस नाते मैं यहाँ आपको एक नोट दिखाना चाहता हूँ कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। हाँ, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियाँ हैं, उसमें ब्रज भाषा है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, बुंदेली है उत्तर प्रदेश में है, हरियाणवी है और खड़ी बोली है। यह सब जो है 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं, जो सौरसैनी अपभ्रंश से ली गई हैं। आप देखिए लिखा हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश। तो ये सौरसैनी अपभ्रंश की एक प्रमुख भाषा कौन कौन है? ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है। अब यह जो है, समझ लीजिए कि पश्चिमी हिंदी में एक तरह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जो भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं, क्योंकि बिना भूगोल के ज्ञान का हमको ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए, मैं आपको बताया हूँ कि सौरसैनी में कौन कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो गुजराती यहाँ आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में। देखिए यहाँ पर गुजरात है, जो
ये भारत का सेंटर है, ये भारत का सेंटर है मध्य प्रदेश में। तो ये जो है आपका मध्य मतलब भारत, मध्य मतलब बीच का हिस्सा, भारत का बीच का हिस्सा मध्य, तो मध्य प्रदेश हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर मतलब आपका राजस्थान आता है और गुजरात आता है, जो तटीय क्षेत्र है। तो ये दोनों क्षेत्र और पश्चिमी हिंदी मतलब भारत उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिंदी मतलब जैसे आपका यहाँ देख सकते हैं ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश का, कन्नौजी उत्तर प्रदेश का, बुंदेली उत्तर प्रदेश का, उसके बाद कुछ हरियाणवी, हरियाणा का और खड़ी बोली। इसके बाद हरियाणा का भी आता है इसमें। देखिए यहाँ जस्ट राजस्थान के सटे हुए मतलब यहाँ ये तीनों क्षेत्र ले रहा है, ये तीनों क्षेत्र। देखिए यहाँ हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों क्षेत्र कौन है? उत्तर पश्चिम भारत है। यहाँ पर सौरसैनी से ही उत्पत्ति है राजस्थानी भाषा का, गुजराती भाषा का और पश्चिमी हिंदी और हरियाणवी का और खड़ी बोली का, ये सब जो है सौरसैनी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अब दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा है अर्धमागधी। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा अर्धमागधी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी भाषा आती है। कौन भाषा? पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में भी 3 हैं। कितने हैं? 3। इस पूर्वी हिंदी में कितने भाग हैं? 3 हिंदी हैं। और पश्चिमी हिंदी में कितने हम आपको मैंने बताए? 5। ये 5 हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 हैं और पूर्वी हिंदी में जिसको भाषा उपशाखा भी कह सकते हैं, इसमें 3 हैं। तो कौन कौन है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पूर्वी हिंदी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूर्वी हिंदी की भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है मागधी। यहाँ पर आप देखिए तीसरा है मागधी। मागधी जो है यह सब स्थानीय नाम है, राज्यों का नाम है, जैसे बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। तो बिहार से आप बिहारी ले सकते हैं क्योंकि बिहार में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है वो जो है, जबकि आप जानते हैं अपभ्रंश, अपभ्रंश एक भाषा है और जो ये बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया ये सब जो है इसकी बोलियां हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो अपभ्रंश भाषा ये भाषा है, जबकि ये जो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती मैंने बताया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला ये सब जो बता रहे हैं ये बोलियां हैं। तो अब मागधी में जो है बिहार में जो भाषा बोली जाती, बिहारी, उड़िया, उड़ीसा का, और बांग्ला मतलब बांग्लादेश और जो है पश्चिम बंगाल का बांग्ला, और असमिया मतलब असम का। अब इसका मैं आपको नक्शा के द्वारा भी दिखाना चाहता हूँ, आप नक्शे में देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं उड़िया मतलब उड़ीसा की, उसके बाद बिहार, हाँ यहाँ आप देखिए आपका हो गया उड़ीसा, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम। यहाँ जस्ट जो है बिहार के पास ही असम है, असम, और बांग्ला मतलब पश्चिम बंगाल। यहाँ देखिए आप लिखा है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आप उड़ीसा को देख सकते हैं, यहाँ असमिया असम को देख सकते हैं, और यहाँ जो है बिहार, बिहार यहाँ लिखा है मतलब यहाँ टिक मारा गया है बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 4 जगहों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मागधी। उसके बाद आता है खस। खस मैंने आपको बताया था कि जो है ये पहाड़ी भाषा है जो सौरसैनी से प्रभावित है। यहाँ खस देखिए पहाड़ी भाषा है जो सौरसैनी से प्रभावित है, और एक ब्राह्मण भाषा है 5वां। ये पंजाबी और सिंधी ये दोनों भाषाएं जो है, पंजाब में दोनों भाषाएं लगभग बोली जाती हैं, पंजाबी भी बोली जाती हैं, सिंधी भी बोली जाती हैं। ये दोनों भाषाएं सौरसैनी से प्रभावित हैं। सौरसैनी नहीं है मतलब सौरसैनी से प्रभावित है। सौरसैनी से जो है केवल मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती मतलब पश्चिमी उत्तर भारत का जो मैंने नक्शा में दिखाया है। इसके बाद है महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री जो है मराठा में बोला जाता है। अब जो ब्राह्मण है और जो खस है इसके विषय में मैं नक्शा दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये
जो खस भाषा है ये पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी प्रदेश में, जैसे जम्मू कश्मीर, ऐसे जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब पहाड़ी एरिया है। तो इस पहाड़ी एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसको, उसका अपभ्रंश जो भाषा था वो पहले खस था, लेकिन अब उसी से मतलब वो पहाड़ी भाषा निकली हुई है। तो ये आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया, आप नक्शे में देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ ब्राचर मैंने आपको दिखाया है। ब्राचर में जो है पंजाबी और सिंधी, ये भी लगभग पहाड़ से ही सटे हुए हैं और ये उत्तर भारत में भी सटा हुआ है। ये आपका जो है पंजाब, देखिए राजस्थान से जस्ट सटे हरियाणा तक तो आपको सुरसैनी है, गुजरात, राजस्थान और जो है ये जो आपका और पश्चिमी हिंदी, ये आपका तो वो था सुरसैनी है। तो इसी के जस्ट में देखिए आपका ये जो है पंजाब है। तो इस पंजाब में जो है सिंधी भाषा और पंजाबी भाषा बोली जाती है, जो ब्राचड़ अपभ्रंश भाषा का बोली है। तो आप यहाँ समझ गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर महाराष्ट्री मराठी, मतलब महाराष्ट्री जो है अपभ्रंश भाषा है और उसकी प्रमुख बोली क्या है, मराठी। आप यहाँ देख सकते हैं नक्शे में, यहाँ पर मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे ये अकेला राज्य है, यहाँ पर केवल मराठी बोली जाती है। इसका जो अपभ्रंश स्वरूप मतलब प्राचीन भाषा था वो जो है आपका महाराष्ट्री था, अब जो है ये मराठी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा कौन सी भाषा है। अपभ्रंश भाषा हमारी शिशु भाषा है और जो है बोलियां उसकी जो है वो हमारा शैशवावस्था या युवावस्था या प्रौढ़ावस्था आप कह सकते हैं। ठीक है। अब इसी पर मैं जो है एक अपना वो बनाया हूँ ट्रिक, और जो मज़ेदार ट्रिक है इसको आप जो है अगर 4 लाइन का है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इस 4 लाइन को याद कर लेंगे तो आपको जो है कभी भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं स्वभाव से एक कवि भी हूँ, लेकिन यहाँ जो है आप उसकी छंद और गति यति का छंद का आप ध्यान न रखें, क्योंकि जो है यहाँ पर हमको एक ट्रिक बनाना होता है। तो ट्रिक में सब नहीं देखा जाता है, बस आपको समझ में आ जाए यह देखा जाता है, कैसे आपके दिमाग में आ रहा है ये चीज़ देखा जाता है। तो अब देखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सुरसैनी है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सुरसैनी है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री मराठी है। पंजाबी सिंधी है ब्राचड़, पंजाबी सिंधी है ब्राचड़। खस मराठी सुरसैनी है, खस पहाड़ी सुरसैनी है। बांग्ला बिहारी उड़िया असमिया अपभ्रंशी मागधी है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये जो है एक पार्ट है, नंबर 1 पार्ट। कौन कौन भाषा सुरसैनी है, एक ही लाइन में मैंने लिखा है, ये पहला लाइन है। जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सुरसैनी है, तो ये जो है आपका सुरसैनी भाषा हो गया, अपभ्रंश भाषा नंबर 1। दूसरा है अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, मतलब मागधी का आधा क्या होता है, अर्धमागधी। तो अर्धमागधी मतलब कम, छोटा रूप, तो छोटा रूप में केवल एक ही है अर्धमागधी, मतलब पूर्वी हिंदी मतलब एक भाषा है। इस पूर्वी हिंदी में भी 3 भाषाएं हैं, लेकिन वो बाद का 3 बोलियां हैं, वो बाद की बात है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, जो अर्धमागधी है उसमें कौन कौन भाषा आ रहा है, केवल व केवल पूर्वी हिंदी। ये हो गया नंबर 2। फिर तीसरा है महाराष्ट्री मराठी है, ये आपका है तीसरा। ये तो वैसे भी याद है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, मराठी। तो महाराष्ट्री भाषा है और मराठी बोली है, तो ये आपका हो गया तीसरा। चौथा इसमें जो है बीच वाले में दोनों बीच वाले लाइन में 2-2 अपभ्रंश भाषा का दिया गया है। पंजाबी सिंधी है ब्राचड़, पंजाबी और सिंधी लगभग एक ही पंजाब में बोली जाती है, तो ये कौन सी भाषा है, ब्राचड़ भाषा है। ठीक है। खस पहाड़ी सुरसैनी है, तो खसी जो है मैंने उस वीडियो में बताया था कि खसी जो होती है वो पहाड़ पर रहती हैं, जो पहाड़ी बकरियाँ होती हैं जिसको हम खसी कह सकते हैं, ये पहाड़ पर रहती हैं। तो ये तो पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी बोली तो है जो खस अपभ्रंश भाषा से निकली हुई है, लेकिन ये
शोरसैनी से प्रभावित है। मतलब इस नाते मैंने बीच में यहाँ शोरसैनी भी डाल दिया है कि ये जो पंजाबी सिंधी है और जो ये पहाड़ी है, ये दोनों भाषा किससे प्रभावित है? शोरसैनी से प्रभावित है। जबकि शोरसैनी का प्रमुख भाषा केवल पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती है। चौथा है बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया, अपभ्रंशी, मागधी है। तो यहाँ आपको याद करना बहुत ही आसान है मागधी वाला, क्योंकि इसमें जितने भी बोलियां हैं सब बोलियों में ब नाम से कोई नहीं आया। ब नाम से दो आया है, एक बांग्ला आया है और एक बिहारी आया है। तो ये दोनों एक मिल रहे हैं एक दूसरे से। इसका जो उपसर्ग शब्द है तो उसमें जो है ब आ रहा है और इस बिहारी में भी ब आ रहा है। तो ये ब से बांग्ला और ब से बिहारी दो हो गया। और इसका प्रत्यय शब्द उड़िया में आ और असमिया में आ, ये दोनों जो है आ लास्ट में आ रहा है। तो ये दोनों जिसमें दोनों में प्रत्यय है, दोनों उपसर्ग में बा है और प्रत्यय में आ रहा है, जैसे उड़िया और असमिया। तो ये दोनों, ये जो चार भाषाएं हैं, ये कौन सी भाषा हैं? अपभ्रंश भाषा में जो मागधी है उसका ये बोलियां हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह ट्रिक आपको लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे मैं आपके अगले वीडियो में अपभ्रंश भाषा के कवियों के रचनाओं का ट्रिक पढ़ाने वाला हूं। देखिए मैं यहाँ नीचे इसका ट्रिक बनाया हूं और आगे जो है मैं इसके अगले वीडियो में इसी तरह पढ़ाऊंगा, जिससे आपको मतलब याद हो जाएगा। तो अब आप जो है हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो और अच्छा मज़ेदार लगा हो तो आप अगर हमारा हौसला अफजाई करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे, तो इसी तरह का ट्रिक मैं अपने अगले वीडियो में भी बनाते जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल ट्रिक बनाते हैं और वीडियो अलग बनाते हैं, लेकिन मैं आपको उसी में पढ़ाते भी जाऊंगा और उसमें ट्रिक बताते भी जाऊंगा, आपको याद कराते जाऊंगा। धन्यवाद।